कोई करता है क्या गोंडों के अलावा? नहीं करता। और जरूरत सबको है कि नहीं है? अगर पेड़ पौधे रहेंगे तो सबको ऑक्सीजन मिलेगा तो बीमारी कम होगी, होगी कि नहीं होगी? इसलिए हमको पेड़ पौधा लगाना चाहिए। लगा सको तो बाग बगीचा लगाओ, आग लगाना मत सीखो, ये बोलते थे ना पुरखा लोग। अगर लगाना है तो पेड़ पौधा लगाओ, बाग बगीचा लगाओ, आग लगाना मत सीखो। और जला सको तो बूढ़ा देव बूढ़ी दाई या बड़ा देव के नाम पे दीपक जलाओ, खुद का हृदय जलाना मत सीखो। ये नहीं कर रहा है, हृदय जला रहा है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमारे पूर्वज लोग कहते थे। तो बोले महाराज आप सेवा करो। तो राजा कहने लगा ठीक है गुरुदेव, हम तो सेवा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि जिस दिन सेवा करना बंद कर देंगे ना तो संसार के सब लोग भूखों में मर जाएंगे। मरेंगे कि नहीं मरेंगे? क्या खाएंगे? तो बोले गुरुदेव कृपा करके बोले सेवा की बात तो बता दिया, अब बड़ा देव को सुमरन करने का मंत्र और बता दो, क्योंकि शाम सुबह सुमरन भी होना चाहिए, ठीक है ना? सेवा तो कर रहे हैं लेकिन शाम सुबह सुमरन भी होना चाहिए। हमारे में सुमरन होता है, गोंगो होती है। सुमरन करने से क्या होता है? तीन चीज बताया गया था, तन मन और धन, ये तीन चीज होती है, ठीक है ना? तन मन धन। अगर किसी का तन अशुद्ध होता है तो कई प्रकार की बीमारियां चालू होती है, ठीक है ना? अगर तन अशुद्ध होगा तो बीमारियां होती है शरीर को। और मन अशुद्ध होता है तो गलत विचार पैदा होते हैं दिमाग में। और धन अशुद्ध होता है तो हमारे आने वाली पीढ़ी बिगड़ जाती है। तुम कितना ही धन रहे, तुम्हारी कितना ही अच्छा, अगर तुम्हारा धन अशुद्ध हो गया ना तो तुम्हारे बेटा बेटी नाती पंती बिगड़ जाएंगे। तो तीन चीजों को शुद्ध रखना चाहिए। तो इनको कैसे शुद्ध करेंगे? तन को शुद्ध करना है तो रोज हमको नहाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं है? तो हमारा तन शुद्ध होगा। और मन शुद्ध करने के लिए क्या करोगे? नहाने से मन शुद्ध नहीं होता, सिर्फ तन होता है। मन शुद्ध करने के लिए हमारे पुरखा लोग कहते थे, पूर्वज लोग, हमको अपने देवी देवता पुरखा शक्तियों का सुमरन करना चाहिए सुबह सुबह, कम से कम 15-20 मिनट। कितने समय? 15-20 मिनट ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से, सुमरन करने से हमारा मन शुद्ध होता है। और जब मन शुद्ध होता है तो हमारा दिमाग सही लगता है। आज देखते हैं ना हम लोग, कुछ लोग कैसे भी उल्टा सीधा भी काम करेंगे तो वो सक्सेस हो जाएंगे, हो जाते हैं कि? और गोंड लोग कितना भी दिमाग लगा के करे तो उनका धंधा ही नहीं चलता, क्योंकि उनका मन सही नहीं है, उनका ऊर्जा सही नहीं है, ठीक है ना? तो मन शुद्ध कैसे होगा? 15-20 मिनट प्रतिदिन हमारे जो पुरखा है, चाहे बूढ़ा देव हो, बूढ़ी दाई हो, बाबा शंभू गौरा हो, हमको 15-20 मिनट के लिए कुछ ध्यान करना चाहिए, ठीक है ना? तो करते हो कि नहीं करते सुबह सुबह ध्यान? हमारे पुरखाओं की तो नहीं करते होंगे, दूसरे के पुरखाओं की जरूर कर रहे हैं गोंड लोग। कई जगह देखो मैंने दूसरे के पुरखा टंगे घरों में। दूसरे के पुरखा मतलब वो फोटू फोटू बाहर के बाजारों में बिके, वो तुम्हारे पुरखा नहीं है। जबकि कि है तुम्हारे पुरखा कौन है? ईश्वर गौरा है, ठीक है ना? हमारे जो राजा महाराजा राज्यपाट किए वो हमारे पुरखा है। तो सुमरन करने से मन शुद्ध होता है। अब धन शुद्ध कैसे करोगे? सुमरन करने से धन शुद्ध नहीं होता, नहाने से धन शुद्ध नहीं होता। धन शुद्ध करने के लिए हमारे में एक व्यवस्था है, नेंग, समझते हैं ना? नेंग। हमारे घर में कोई रिश्तेदार, कोई भी पूजा पाठ होगी, गोंगो होगी, तो जब आते हैं तो हम नेंग के रूप में हमारे रिश्तेदारों को कुछ राशि देते हैं कि नहीं देते? देते हैं। उससे हमारा धन शुद्ध होता है। और तुम रिश्तेदारों से अगर ऐसे फ्री में काम करवा लिए और रिश्तेदारों को नहीं दिए ना, तुम्हारा काम सफल नहीं होगा। रिश्तेदार है हमारे, बेगा है, बेगा भी होते हैं कि नहीं? हमारे पुजारी, हमारे जो गुरु होते हैं, भूमिका है, बेगा है। जैसे मैं हूं, अगर मैं काम कर रहा हूं और मेरे रिश्तेदार अगर मुझे नेंग नहीं देंगे तो उनका काम सफल हो जाएगा क्या? नहीं होगा। उठाना एक बार कितने रिश्तेदार और देख लूंगा आज। रिश्तेदार मतलब 6 देव वाले उठा ले हाथ, कितने हैं? क्योंकि मैं 7 वाले पक्ष का हूं। इतने रिश्तेदार हैं तो नेंग तो जरूर लगेगा कि नहीं लगेगा तुम्हारा? बिना नेंग का काम नहीं होगा। मांगते नहीं है, हमारे इच्छानुसार नेंग देते हैं कि नहीं देते? तो नेंग से हमारा धन शुद्ध होता है, ये बात बता रहा, ठीक है ना? इसलिए
तीन चीज की बात बताया। तो बोले गुरुदेव सुमरन करने के लिए कोई बोले मंत्र हो तो बता दो बड़ा देव का। अब सेवा तो कर रहे हैं हम बड़ा देव प्रकृति की, लेकिन सुबह शाम सुमरन के लिए मंत्र और बता दो। तो गुरु विक्रमदेव ने बड़ा देव का एक मंत्र बताया। बोले राजा आपको मैं ऐसा मंत्र बता रहा हूँ बड़ा देव का सुमरन करने का कि उस मंत्र से बड़ा दुनिया में कोई मंत्र नहीं है। तो कोई सा मंत्र बताया? गोंडी धारा में मंत्र जय सेवा, गोंडी धारा में मंत्र जय सेवा, जय गुंडेवाना जय बड़ा देवा, जय गुंडेवाना जय बड़ा देवा, गोंडी धारा में मंत्र जय सेवा। कौन सा मंत्र बताया? गोंडी धर्म मंत्र जय सेवा और जय गोंडवाना जय बड़ा देवा। ये बोले बड़ा देव का सबसे बड़ा मंत्र है प्रकृति का। कौन सा? जय सेवा जय बड़ा देव जय गोंडवाना। तो बोले गुरुदेव जय सेवा जय बड़ा देव जय गोंडवाना ये प्रकृति का सबसे बड़ा मंत्र है, इस मंत्र का मतलब क्या है? बोले राजा बिरसा इस मंत्र में पूरी प्रकृति समाई हुई है। इस मंत्र को बोलने से प्रकृति का सुमरन हो जाता है। इस मंत्र से प्रकृति बची नहीं है, पूरी प्रकृति इसी में समाई है। बोले कैसे? तो आप ध्यान से सुनना। पहला शब्द है जय सेवा, है ना? जय सेवा, उसके बाद है जय बड़ा देव, उसके बाद है जय गोंडवाना। तो जब हम जय सेवा बोलते हैं तो ये संसार को चलाने वाली दो शक्ति है, उनका जयकारा होता है, उनका सुमरन होता है। इस संसार को कितनी शक्ति चला रही है? दो। उन शक्तियों को अलग अलग नाम से जानते हैं। उनको हम नर मादा कह सकते हैं, नर और मादा। धन ऋण दाऊ दाई माता पिता, ठीक है ना? तो ये जो संसार है दो शक्तियों से चलता है, माता और पिता से। हर जीव जंतु में नरमादा होते हैं, चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो, होते कि नहीं होते? पेड़ पौधों में भी नर और मादा होता है, पशु पक्षियों में भी नरमादा होते हैं। बिना नरमादा का किसी का जन्म नहीं होता। तो ये संसार दो शक्तियों से चल रही है, माता और पिता। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दुनिया बोलते हैं कि नहीं? दुनिया, क्योंकि दुनिया दो शक्ति से चलती है, माता और पिता, दाऊ और दाई, नर और मादा। ये साउंड भी चल रहा है नर्मादा से, उसको नर्मादा नहीं बोलते, क्या बोलेंगे? अर्थिंग और फेस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? लेकिन दो ही शक्ति है कि नहीं वो? तो ये दुनिया दो चीजों से चलती है। तो हमारा जन्म भी दो चीजों से हुआ कि ये कैसे हुआ है? दो से हुआ है। अगर माता ही माता शक्ति रहती, मात्र शक्ति अकेली रहती तो हमारा जन्म होता क्या? और मात्र शक्ति नहीं रहती, पितृ शक्ति अकेले रहते तो जन्म होता क्या? दोनों की जरूरत है ना। तो ये दुनिया दो ही शक्ति से चलती है, दाऊ दाई माता पिता। तो जय बोलते हैं तो पिता का सुमरन होता है, और सेवा बोलते हैं तो माँ का सुमरन होता है। तो हमको किसका सुमरन करना चाहिए? माता और पिता का, क्योंकि माता पिता से जन्म हुआ कि नहीं हुआ? तो जय सेवा जब बोलते हैं तो हमको जन्म देने वाली माता और पिता का जयकारा होता है, सुमरन होता है। और आज हमारे गोंड लोग खुद के माता पिता का सुमरन ना करके किसको सुमर रहे हैं? दूसरे के पिताजी का नाम ले रहे हैं, दूसरे का माँ बाप का नाम सुमर रहे हैं। तो फिर तुमको जन्म देने वाले माता पिता का अपमान होगा कि नहीं? बताइए। अगर तुम खुद के माँ बाप का सुमरन ना करके और दूसरे का सुमरन करोगे तो तुम्हारे माता पिता का अपमान कर रहे हो आप लोग। तो हमको किसका सुमरन करना चाहिए? हमारे माँ बाप का। तो माता पिता का नाम नहीं लेते हमारे में, इसलिए ये शब्द दिया गया है गोंडों के लिए। बोले जय बोलोगे तो समझ जाना पिता का सुमरन हो रहा है, और सेवा बोलोगे तो माँ का सुमरन हो रहा है। तो जय सेवा बोलने से हमको जन्म देने वाले माता पिता का सुमरन हो जाता है। तो अब क्या बोलोगे?
अब इधर तो हाँ बोल रहे होते राम राम सीताराम कहेंगे, सीताराम किसके माँ बाप है? अपमान हुआ कि नहीं हुआ? अरे जिसके जो माँ बाप है अपने अपने को सुमरो, क्योंकि गोंडी संस्कृति में कहा गया है माता पिता और गुरु। कितने लोग हैं? 3। माता पिता और गुरु इनका करो सम्मान, और ये तीनों है देवता नहीं कोई भगवान। ठीक है ना? जिसने माता पिता और गुरु को खुश कर लिया ना, तो पूरे तीनों लोग के देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर माता पिता को प्रसन्न नहीं कर पाए, खुश नहीं कर पाए, तो चाहे कितने भी घूम लो तो कोई देवता खुश होने वाले नहीं है। पितृ शक्तियों के लिए माता पिता और गुरु, और मातृ शक्तियों के लिए उनके लिए भी 3 है, सास ससुर और पति। कितने हैं? सास ससुर और पति इनका करो सम्मान, ये तीनों है देवता नहीं कोई भगवान। ठीक है ना मातृशक्ति? तो कितनी बहू रानी है जो प्रतिदिन अपने पति देव के पैर पड़ती। जरा उठाना हाथ, हाँ तो बोल रही है, देखो तो चेक करके हाथ उठाओ। पति देव है कि नहीं है? पैर पड़ती है ना कि नहीं पड़ती? नहीं तो कई महिलाओं को देखो साल भर में वही कौन सा उपवास रहती, कर्मा चौथ है का क्या है छन्नी में देखने वाला, एक दिन पढ़ लेती और कहती उम्र बढ़ जाए तो वो काय को बढ़ेगी एक दिन में। ठीक है ना? ये 20 साल पहले कोई उपवास नहीं रहती थी आदिवासी गोंड समाज की महिला। 20-25 साल ये छन्नी अन्नी वाला वो देखती नहीं ऐसा करके, कहीं कहीं देखा हूं मैंने, कोई नहीं रहती थी। और पहले के जो पति थे ना उनकी 80 से ऊपर 100 से ऊपर उम्र होती थी, और जब से उपवास रहते हैं 70 जीना मुश्किल हो गया है। ये झूठ है कि नहीं है? जब उपवास रह रही तो 100 से ऊपर उम्र जाना था, और कम हो गई, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि मातृ शक्तियों के लिए कहा गया है जो सास ससुर पति को प्रसन्न कर ले तो उसके लिए भी तीनों देवता प्रसन्न। आप लोगों को मालूम होगा, सुने भी होंगे भागवत यज्ञ, जरूर सुने हैं कि नहीं सुने? अनसुईया के बारे में सुना है? आप मातृ शक्तियों ने सुना होगा। अनसुईया कोई भगवान कोई देवता की पुजारन नहीं थी। ठीक है? ना वो ब्रह्मा को मानती थी, ना विष्णु को मानती थी, ना महेश, ना राम, ना लक्ष्मण, ना भरत, किसी को नहीं। सिर्फ वो मानती थी तो अपने पति को मानती थी। मानती थी कि नहीं? मानती थी ना पति को, और पति की ही शक्ति थी, पति के ही पावर से जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं ना, उन्हीं के ऊपर पानी छिड़क दिया। किसके नाम से छिड़का? अपने पति देव के नाम से। और वो तीनों ही देवता बच्चा बन गए, झूला में झूला दिया उनको। तो बताइए वहां ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े हुए का उसका पति हुआ बड़ा? पति हुआ ना? तो जब पति इतना बड़ा है तो दूसरे के चक्कर में काहे के लगे? पति की सेवा करो। ठीक है ना? इसलिए पूछ रहा था कि पति देव के पैर कौन कौन पड़ती हैं, तो कुछ महिलाएं उठाई, कुछ ने नहीं उठाई। नहीं पड़ती हो तो मारती होंगी बेचारी, क्या करें? उल्टा तो नहीं हो रहा? पढ़ती है, पढ़ती होगी, लेकिन कई नहीं पढ़ती होगी। कारण ये भी है ना, वो दारू पीता होगा तो वो नहीं पढ़ती होंगी बेचारी। ये भी हो सकता है कि दारू पीता और गुरुजी कह रहे हैं पैर पढ़ो, तो काय को पढ़ूगा? कि नहीं पीते? हाथ उठाना किसके पति देव दारू नहीं पीते, वो उठाना। जिसके पति पीते नहीं है वो उठाना। पीने वाले नीचे रखना, तुम मत उठाना, नहीं तो इधर बैठे हैं तुम जानो फिर। ठीक है ना? उठाओ हाथ जिसके पति नहीं पीते वो। अब देख लो 4-5 महिलाएं जिनके पति दारू नहीं पीते, ताली बजाओ उनके पतियों के लिए। बाकी सब महिलाओं के पति दारू पी रहे हैं, इसलिए वो पैर नहीं पड़ रही। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे अगर पति देव दारू छोड़ देंगे तो रोज पैर पड़ोगी क्या? हाथ उठा के अब बताओ। अगर छोड़ देंगे तो डर तो नहीं लग रही? जो डरता है ना वो जल्दी मरता है, याद रखना। इसलिए डरना नहीं। ठीक है ना? और बात ये सही है, अगर जिस दिन इनके पति दारू छोड़ देना तो सेवा भी करेंगी, पैर भी पड़ेंगी, ये तैयार है। लेकिन आप लोग तैयार हो क्या? एक तो संख्या बहुत कम दिख रही, पहले बार दिख रही छत्तीसगढ़ मुझे इतनी संख्या कम दिख रही, पहले बार। नहीं तो बहुत पब्लिक रहती थी, पूरा पंडाल भरा रहता है। ये छोटा पड़ जाता, दुगने बनते हैं आपके इधर पंडाल, इससे भी दुगने, फिर भी पब्लिक रहती। लेकिन इधर हुआ क्या है ये पता नहीं मुझे।
मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि गोंडई गोंडों में भेद है, फूट है, अलग अलग बट रहे आप लोग। ठीक है, बटने का काम नहीं है, हमको एक संगठित होने की जरूरत है। तो मेरे भाई, महिलाओं के लिए सास ससुर और पति, और पितृशक्तियों के लिए माता पिता और गुरु, इनकी सेवा करना चाहिए। तो मैं मंत्र के बारे में बता रहा था, जय सेवा के बारे में समझ गए ना। जय सेवा जब बोलते हैं तो हमको जन्म देने वाले माता पिता का सुमरन होता है, चाहे वो माता पिता का हो, चाहे दाऊदाई का हो, चाहे धनऋण शक्ति का हो, चाहे आर्थिक फेश का हो। इसी से संसार चलता है, एक शक्ति से नहीं चलता संसार, दो शक्ति से चलता, नर और मादा। दूसरा शब्द है जय बड़ादेव। जय बड़ादेव जब बोलते हैं तो 5 देवताओं की जयकारा होती है एक साथ। कौन से 5 देवता? धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। अलग अलग नाम लेने की जरूरत नहीं है, ये 5 ही शक्तियों को हमने बड़ादेव कहा है, क्योंकि ये 5 देवताओं से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। कि है बताइए कोई? 5 शक्तियों से ही हमारा शरीर बना है, 5 शक्तियों से ये संसार चल रहा है। तो जय बड़ादेव बोले तो 5 देवों का जयकारा हो गया। आखिरी में शब्द है जय गोंडवाना। कई लोग जय गोंडवाना से भी डरते होंगे, नहीं डरते? कुछ लोग सोचते अरे जय गोंडवाना तो गोंडवाना पार्टी है बोलते, ऐसा करके कई लोगों को भ्रम है। जय गोंडवाना मेरे भाई कोई पार्टी नहीं है। जय, आज अगर कोई आदमी बोलेगा जय भारत तो ये पार्टी है क्या? जय भारत का मतलब है भारत देश की जयकारा, क्योंकि हम भारत देश में रह रहे हैं तो उस देश की जयकारा हमको बोलना चाहिए ना। तो जय गोंडवाना क्या है? गोंडवाना जो है वो जाति नहीं है, गोंडवाना ये देश का नाम है जिसमें ये भारत भी सम्मिलित है। भारत भी गोंडवाना का हिस्सा है, लेकिन भारत अकेला नहीं है गोंडवाना। 5 खंड धरती को गोंडवाना बोलते हैं। भारत, अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, ये 5 ही खंड धरती को गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो जय गोंडवाना बोलते हैं तो ये 5 ही खंड धरती की जयकारा होती है। भारत, अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, ये 5 का जयकारा होता है जय गोंडवाना बोलने से। तो बताइए, जय गोंडवाना बोले तो 5 खंड धरती का सुमरन हो गया, जय बड़ादेव बोले तो 5 देवताओं का सुमरन हो गया, और जय सेवा बोले तो संसार को चलाने वाली दोनों शक्ति का सुमरन हो गया। अब बचा क्या बताइए दुनिया में? बचा क्या? कुछ नहीं बचा। पूरी चीज वही हो गया, एक नहीं समाहित। इसलिए इस मंत्र से बढ़कर दुनिया में कोई मंत्र नहीं है। बोले राजा, तुम जैसे ही ये मंत्र बोलोगे बोले तो पूरी प्रकृति का सुमरन हो जाता है। इसलिए आपको जब एक दूसरे से मिलोगे या तो क्या बोलोगे? जय शिवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना। जब आप कोई पूजा पाठ कर रहे हो, कोई गोगो कर रहे हो, अगर आपने बाद में जय शिवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना, शिवा शिवा करके धूप रख दिया तो समझ जाओ तुमने 5 शक्तियों के नाम से धूप पारा कर दिया। ये गुरु मंत्र में दिया ये मंत्र, तो आप भूलेंगे तो नहीं ना ये मंत्र। एक दूसरे से मिलोगे तो क्या बोलोगे? जय शिवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना बोलेंगे ना। अगर बराबर बराबर के लोग मिल गए तो बोलेंगे, सामने वाला भी बोलेगा जय शिवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना। समधी समधी जब मिल जाए तो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और हमारे में पैर पड़ने की प्रथा ज्यादा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपके घर पैर पड़ने की बहुत ज्यादा आदत बन गई है, पता नहीं कैसे सीखे हैं। सिर्फ माता पिता और गुरु के पैर पड़ा जाता है, ज्यादा अधिकतर किसी के पैर नहीं पड़ा जाता, और दूसरे जो धर्म के गुरु उनके पैर पड़ना हमारे में निषेध है। ठीक है ना? क्योंकि जब बराबर बराबर के लोग मिलते हैं, समधी समधी जब मिलते हैं, तो बताइए समधी एक दूसरे के पैर पड़ते हैं क्या? क्या करते हैं? पैर नहीं पड़ते ना। वो ऐसा करके सीना से सीना लगा के बराबरी से भेंट करते हैं कि नहीं करते? हाँ, अगर कोई लड़का है, उसका पिता है, तो पिता के पैर पड़ते हैं, तो पैर पड़ते समय वो सेवा जोहार बोलते हैं। पिताजी को सेवा जोहार, मतलब सेवा जोहार का मतलब होता है प्रणाम करना। जो हमसे बड़ा है तो ऐसा हाथ जोड़ के सेवा जोहार करते हैं, मतलब वो प्रणाम हो गया। ऐसा नहीं कि पैर ही पड़ो तभी होगा, ठीक है ना? ऐसा किए तो सेवा जोहार हो गया, मतलब प्रणाम बोलते हैं।
जोहार से ही प्रणाम बना है, जोहार से ही नमस्ते बना है। जोहार मतलब होता है नमस्कार, प्रणाम। तो इस प्रकार से गुरु विक्रम देव ने ये मंत्र बताया, कौन सा? जय शिवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना। इसका सुमरन करना शाम सुबह और प्रकृति की सेवा करना, बोले राजा, तो सबका भला होगा। गुरु विक्रम देव ने इस प्रकार बताया। गुरु विक्रम देव बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, गुरुदेव और आगे। गुरु विक्रम देव कहने लगा, और आगे सुनो, हमारे समाज में मुख्य 3 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार? 3। जन्म, विवाह और मरण, इन्हीं को बोलते हैं कुछ क्षेत्र में टुंडा, मुंडा और कुंडा, बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये जो तीनों संस्कार होंगे राजा, तो दूसरे धर्म के गुरुओं से कभी भी संपन्न मत कराना, चाहे जन्म हो, चाहे विवाह हो, चाहे मरण। नहीं तो आज हमारे गोंडी धर्मी लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे धर्म के गुरुओं को बुला के कई घर का उद्घाटन करवा रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, गृह प्रवेश का क्या प्रवेश करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे? जबकि ये काम भी दूसरे धर्म के गुरुओं से नहीं कराना चाहिए। किसी के घर में विवाह हो रहा है तो हमारे लोग 1 घंटा 2 घंटा के लिए दूसरे धर्म के गुरुओं को बुला के वो जयमाला करवा ले, जबकि ये काम भूमिका बेगा का होता है कि नहीं होता? कौन करता है काम? भूमिका बेगा। हमारे इधर भूमिका बोलते हैं, आपके इधर बेगा बोलते हैं शायद, ठीक है ना? अब तो भूमिका ही बोलने लगे ना, जानने लगे भूमिका। भूमिका जो होता है हमारे समाज के पुजारी होते हैं। अगर कोई खत्म होता है तो हमारे इस समाज के द्वारा करवाना चाहिए, क्योंकि हमारे में एक कहा गया है, समोर विषम देव के धारी, एक दूजे के बने हैं पुजारी। ठीक है ना? अगर कोई नहीं मिला तो कैसे करोगे? 7 देव वाला है वो 6 देव वालों को बुला करके उसके द्वारा पूजा करवा सकता है, ठीक है ना? और जो 6 देव वाला है तो वो 7 वाला को बुला के पूजा करवा सकता। कोई नहीं मिले तो हमारे जो बेटी दामाद होते हैं ना, उनके माध्यम से भी पूजा हो जाती है, सफल होती कि नहीं होती? कोई भी काम होता तो हमारे बेटी दामाद आ गए, उनने होम धूप पारा कर दिए, हमारी पूजा सफल होती है कि नहीं? ऐसा ये व्यवस्था क्यों? दूसरे धर्म के गुरुओं को मना क्यों कर रहा हूं? क्योंकि गोंड समाज प्राकृति धर्म को मानती है। प्राकृति धर्म मतलब अगर कोई मातृ शक्ति अगर चौका से बाहर है, मतलब खाना नहीं बनाती है, तो गोंड समाज में उस समय कोई भी पूजा पाठ नहीं कर सकते। ये कर लेते हो? नहीं करते ना। और अगर कोई भूमिका है, बेगा है, अगर उसके घर में बच्चा पैदा हुआ है, छठी नहीं भई है, तो वो भूमिका भी फिर किसी के घर में पूजा करने नहीं जाएगा जब तक छठी नहीं होगी उसके घर की, नहीं जाएगा ना। अगर उसकी पत्नी अगर चौका से बाहर है, मासिक धर्म में है, तो वो किसी के घर में पूजा करने नहीं जाएगा। इस चीज को मानते हैं भूमिका बेगा लोग। और दूसरे धर्म के गुरु के बारे में आपने इस चीज के बारे में खोज किया है? किया है क्या? उसके घर में अगर उसकी पत्नी खाना भी नहीं बना रही है ना, तो तुम्हारे घर में जाके पूजा करके आ जाएगा। आप लोग देखना ये खोज करके, मैंने सब देख लिया, ठीक। वो इस चीज को मानते ही नहीं। तो बताइए, जब ऐसा आदमी तुम्हारे घर में आके पूजा कर देगा तो तुम्हारे घर के देवी देवता भ्रष्ट होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए हमको दूसरे धर्म के गुरुओं को नहीं बुलाना है, वो उन्हीं के समाज में करें, चाहे कुछ भी करें, उससे मतलब हमको नहीं है। लेकिन हमको किसको बुलाना है? हमारे ही समाज के जो भूमिका है, बेगा है, उनको बुलाइए। और आपके इधर भूमिकाओं की कमी हो रही है, अब के जी अकेले है ऐसा लग रहा हमको, है ना, अकेले। इसलिए कम से कम 2-4 अपने अपने क्षेत्र में ये तैयार करो, क्योंकि हमको कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम हमारे ही समाज के लोगों को बुला लेंगे और उन्हीं से पूजा करवा लेंगे, ठीक है कि नहीं। और वो जब आएगा तो उसको तुम जो भी मेहनताना दोगे नैंग के रूप में, तो उसका भी काम चलेगा, तो तुम्हारा ही समाज को जाएगा ना, वो दूसरे को थोड़ी जाएगा। नहीं तो दूसरा आया तो उसको दे रहे, और हमारे भूमिका आए तो उसको और पता चले कि तो हमारे समाज का है, पता चले कि पेट्रोल खर्चा भी नहीं निकलो बेचारों को, ऐसा भी मत करना, ठीक है ना। देखो, अगर कोई भूमिका बेगा है, काम कर रहा है, अगर उसको दूसरे को हम अगर 1100 देते थे और हमारा भूमिका को अगर 1100 को दुगने देंगे तो उसका उत्साह बढ़ेगा और अच्छे से काम करेगा। वो करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए अपने लोगों को ज्यादा देना चाहिए, ऐसा मेरा मतलब रहता है, ठीक है।
तो भूमिका तैयार करना है। अगर कोई तैयार हो गए तो मुझे अंतिम दिन बताना, हम तैयार करवा देंगे, ठीक है, दीक्षा देंगे, ठीक है ना। लेकिन मेरे भाई भूमिका में एक ही समस्या है, जो भूमिका रहता है हमारे में दारू का परहेज चलता है। आज के जो बेगा लोग हैं ना वो दारू पी के कर रहे हैं, इसलिए हमारी समाज दारू बंद नहीं कर पा रही है। जो पुजारी है उसको टोटल दारू बंद करना पड़ेगा, क्योंकि दारू हमारे देवी देवताओं में चढ़ती नहीं थी, ये बता रहा हूँ। पहले भी नहीं चढ़ती थी, ये बाद में चालू हुई, ये बात मैं बताऊंगा आपको। दो चीज का परहेज होता था गोंडों में। अगर कोई मात्र शक्ति खाना नहीं बनाती थी तो वो भी देवी देवताओं के थाना बाना में प्रवेश नहीं करती थी। और अगर कोई आदमी धोखा से किसी के संगत में दारू पी लेता था तो वो आदमी भी देवी देवताओं के स्थान पर प्रवेश नहीं करता था। लेकिन आज दारू पिया हुआ आदमी प्रवेश कर रहा, घुस जाता है ना। लेकिन महिला आज भी परहेज कर रही है कि नहीं कर रही है, लेकिन भैया लोग नहीं कर रहे। आप बताइए, जब जवारे बोते होंगे ना आप लोग, जब जवारे बोते हैं तो दारू पी के वहां कोई भी आदमी घुसता है क्या, बताइए? नहीं घुसता। वहां भर कैसे बचा रहे? जब गोंडों के देवी देवताओं में लोग बोलते दारू चढ़ती तो वहां भी चढ़ाओ ना, तब मानो। क्योंकि गोंडों के कोई भी देवी देवता में दारू चढ़ती ही नहीं थी, महुआ का फूल चढ़ता था। ये बात पक्का है, ये बात बताऊंगा आगे। क्योंकि अगर कोई आदमी दारू पी लेता था तो गोंड लोग उसको घर के अंदर भी नहीं घुसने देते थे। पहले के गोंड लोग उसको बोलते थे दारू की नशा उतर जाएगी, उसके बाद में तू नहा के आना, कपड़ा धो के आना, तब घर के अंदर घुसने देते थे। जैसे महिला परहेज करती है ना, जैसे जब तक मासिक धर्म में रहेगी तो महिला कपड़ा, सोने, खाने की व्यवस्था अलग रहेगी। इसी प्रकार जो दारू पी लेता है वो भी मासिक धर्म वाली महिला के बराबर माना जाता है। एक मुस्लिम धर्म में और गोंडी धर्म में दारू का परहेज चलता, मुस्लिम लोगों से पूछ लेना। क्योंकि मुस्लिम लोग भी प्रकृति को मानते हैं और वो भी बलिदान चढ़ाते हैं, करते हैं कि नहीं करते? दोनों प्रकृति के पुजारी है, वो भी मूर्ति के पूजा करने वाले नहीं है। लेकिन यहाँ लोग झगड़ा करवाने का मतलब है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, जबकि वो कोई दूसरे है क्या? मेरे भाई इस प्रकार से हमारे में दो चीज का परहेज बताया गुरु विक्रम देव ने, और तीनों संस्कारों में दूसरे धर्म के गुरुओं से पूजा पाठ नहीं करवाना बोले महाराज। बोले ठीक है राजा। और आगे क्या कहा? और बोले हमारी जो गोंडी संस्कृति है उसमें और दूसरी चीजों का भी परहेज चलता है। जैसे दो परहेज हो गए, कौन से? मासिक धर्म और दारू वाला, ठीक है, वो प्रवेश नहीं करता। दूसरी बात, कोई भी मात्र शक्तियां जब पूजा करती है तो हमारे गोंड समाज में ये लाल वाला मांग नहीं भरा जाता था। मात्र शक्तियों को गुस्सा न आए, बुरा ना लगे। पहले की जो मात्र शक्तियां हैं वो मांग नहीं भरती थी, ये दूसरे की नकल कर रहे हैं हम लोगों ने हिंदू धर्म की। इधर बहुत सी सियानी दाइयां बैठी होगी, हाथ उठाना जिसने मांग के बारे में मालूम। पहले की दाइयां मांग नहीं भरती थी, हाथ उठाना किसको मालूम है? उठाओ हाथ, अच्छे से उठाओ। अभी आपने भी नहीं भरी है ना, ये भरती नहीं थी। क्यों नहीं भरती थी? क्योंकि गोंडी संस्कृति और हिंदू में जमीन आसमान। गोंडों की जो पत्नी बहू होती है ना वो कुल वधू मानी जाती है, और हिंदू धर्म की जो पत्नी होती है वो पुत्र वधू होती है। अगर लड़का खत्म हो गया ना तो वो दूसरे को पति नहीं बना सकती, ये नियम है उनका। और गोंडी धर्म में अगर पति खत्म हो गया तो वो देवर को पति बना लेती है। बनाती कि नहीं आपके धर्म? हमारे में गोंडी धर्म में देवर और भाभी मेहतारी बेटा नहीं होते, लेकिन हिंदू धर्म में भाभी और देवर मेहतारी बेटा होते। अगर भैया खत्म हो जाए तो देवर भाभी को पत्नी नहीं बना सकता, क्योंकि वो माँ मानता है। लेकिन गोंडी धर्म में माँ नहीं मानी जाती, नहीं मानते ना। और कुछ लोग मानने लगे हो भाई, उनकी नकल करके दे, नहीं कह सकता। लेकिन अगर असली गोंडी धर्म को मानने वाले हैं तो वो माँ नहीं मानते। मामा फुआ के लड़का लड़की भी विवाह कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं आपके धर्म? अरे मामा फुआ के टूरा टूरी हंसी मजाक करते हैं कि नहीं करते? शादी भी होती है कि नहीं होती? हो जाती है ना। और हिंदू धर्म के जो मामा फुआ के लड़का लड़की होते हैं ना वो भाई बहन होते हैं, लेकिन गोंडों में होते हैं क्या? तो आप बताइए, आप हिंदू हो कि गोंड हो? गोंड है ना। लेकिन हमको हिंदू बनाया जा रहा है। वो क्यों बना रहे हैं?
क्योंकि जब गोंड लोग हिंदू बन जाएंगे तो इनका आरक्षण खत्म हो जाएगा, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हमारी संस्कृति से ही हमको सब कुछ मिलता है, और ये सब वोट के चक्कर